Welcome to the third episode of the travel vlog. In the previous one, it was all about super bikes. You will get great infos if you haven't checked out. Do look at it. Today we are going to see the inspiring story of Mapro. Not only that, we'll be visiting few interesting places as well as the strawberry garden. So, without any further ado, let's go ahead. और सुबह हो चुकी थी, हमारा बाइकर का क्रू अलग रास्ते से निकल चुका था और नाश्ता वगैरह करके चेकआउट की तैयारी की और चेकआउट करने के बाद हम लोग निकल पड़े पंचगनी की तरफ मैप्रो के लिए। और हाँ, इधर मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि 5 मिनट ज़रूर रुकिएगा और फ्रेश ताज़ा गन्ने का जूस पीजिएगा, डायरेक्ट खेत से तोड़े हुए गन्ने से बनाया हुआ। और कुछ नहीं तो यहाँ उतर के 2-4 फ़ोटो ज़रूर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी फूलों वाले मैदान है इधर, तो एक फिल्मी सा खेतों वाला फूल भरा हुआ लुक आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे तो हम धीरे धीरे महाबलेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप पहले ये तो कवर कर लेंगे तो आपको उल्टा नहीं आना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जनरली जितने भी अच्छे होटल्स हैं वो सिटी साइड है महाबलेश्वर की, तो लोग क्या होता है पहले वहाँ चले जाते हैं और मैप्रो आने के लिए पूरा उल्टा वापस आना पड़ता है। मेरा सजेशन ये है कि पहले आप मैप्रो फूड कोर्ट और मैप्रो गार्डन कवर कर लें, उसके बाद होटल की तरफ जाएं सिटी साइड। हम लोग वापस आगे चल पड़े और पहुंच गए मैप्रो। यहाँ तक पहुँचने में करीबन 2 घंटा लगा। क्योंकि मैप्रो 2-3 जगह है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये वाला जो मैप्रो है वो वाई में है, WAI, और ये थोड़ा सा नया है। इसके पार्किंग फैसिलिटीज़, सीटिंग अरेंजमेंट्स ज़्यादा अच्छे हैं। पंचगनी वाला जो ओरिजिनल है उसके फार्म्स और जो गार्डन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो सबकी अपनी अपनी खासियत है। थोड़ी देर में हम वहाँ भी चलेंगे। सो व्हाइल आई शो यू द मैप्रो, लेट मी ऑल्सो टेल यू वेरी इंस्पायरिंग बिजनेस स्टोरी, जो कि हो सकता है सुनकर आप भी इंस्पायर हो जाएं। तो मैप्रो की कहानी कुछ इस तरह की है कि किशोर वोरा जो इसके फाउंडर हैं, उनको ये फ़िलॉसफी में बिलीव था कि वर्क विथ लव एंड केयर, द बिजनेस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना बिजनेस घर से शुरू किया। और सिचुएशन कुछ इस तरह की थी दैट स्ट्रॉबेरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट फ्रूट्स एज इट गेट्स स्पॉइल्ड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ प्लकिंग। इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फ्रूट टू पैक बिकॉज अनलाइक एप्पल और गुआवा यू कैनॉट पुट वेट टू इट। दैट्स वाई द फार्मर्स, जो लोकल फार्मर्स होते थे, वो लोग कितना भी स्ट्रॉबेरी क्यों ना उगा लें, उनको लोकल किनारा शॉप में ही बेचना पड़ता था और पैसे सिर्फ उसी चीज़ के मिलते थे जो सेल होता था, बाकी बर्बाद हो जाते थे। ये चीज़ देखकर किशोर वोरा जी ने फिक्स्ड प्राइस पे होलसेल में ख़रीदना शुरू किया और घर में ही जैम बनाने का काम चालू किया। और उस टाइम ये मैप्रो जैम के नाम से नहीं बल्कि वोरा नाम के जैम से बेचा जाता था। And the USP of this jam was, unlike most of the other jams, which had 20% of real fruit, the Vora jam had around 40% of real fruit in it. And the entire family, Mr. Kishore, his wife, the cook of the house, everybody in the family got involved not only in the making, also they used to sell door to door as well as keep some stock in medical stores. Slowly after few years the popularity grew, and after a lot of struggles and post meeting with FDA senior official, they got approval for large scale, and their signature product became rose syrup and the pectin jelly sweet named Falero, which became favorite among children and elders. तो हाँ, स्टोरी को 2 मिनट बीच में पॉज करता हूँ ये बताने के लिए कि बाय द वे यहाँ से 3 चीज़ें आप ज़रूर लेके जाइएगा। पहला फलेरो टॉफ़ीज़, दूसरा रोज सिरप, एंड थर्ड इज़ वेरी यूनिक। It's a coconut syrup, but the taste is extremely nice. The fragrance is beautiful and it's very different, not like the other common coconut syrup or anything. So do try it out, क्योंकि ये चीज़ मैंने कहीं और नहीं देखा। Now coming back to the story. So after settlement of the factories, the processes, the entire marketing, slowly Mr. Kishore Vora handed all the responsibilities to his nephew, Mr. Mayur Vora, who now takes care of all the systems and processes. तो चलिए अब यहाँ से निकल पड़ते हैं और बढ़ते हैं मैप्रो गार्डन की तरफ पंचगनी में। तो हम आ गए इधर और 4K कैमरा चालू है, तो थोड़ा सा आप भी गार्डन देखिए कितना खूबसूरत है। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आए हैं, कमल का फूल भी है। दूर से तो लग रहा था कि जैसे नकली हो, लेकिन मैंने छू के देखा
वाकई में बहुत खूबसूरत है। और ये वो जगह है जहाँ पे लोग खाना खाते हैं। यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत फेमस है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और पीछे की तरफ, फूड कोर्ट के पीछे की तरफ, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप दूर देख रहे हैं वो स्ट्रॉबेरी गार्डन है। वहाँ पे अभी प्लकिंग हमको अलाउ नहीं है, तो हम प्लकिंग के लिए दूसरा गार्डन में अभी चलेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पे पिज़्ज़ा ज़रूर खाइएगा। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे लाइव खाकरा बनता है और मैंने पर्सनली यहाँ से ज़्यादा टेस्टी खाकरा कहीं नहीं लिया। तो आप ज़रूर 5, 6, 10 बॉक्सेस लेकर घर जाइएगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्ट्रॉबेरी प्लकिंग के लिए। वैसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, पर बगीचा कॉर्नर बेस्ट है। और देखिए, वैसे तो मेन कल्टीवेशन पंचगनी और महाबलेश्वर का स्ट्रॉबेरी है। हाउएवर देयर आर 2 मोर थिंग्स आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू हैव इट। पहला, द पिंक गुआवा। जी हाँ, गुलाबी रंग का अमरूद। ऑफ कोर्स अंदर से गुलाबी होता है, बाहर से नहीं। और दूसरा, बेबी कैरेट्स। कुछ खास छोटे आकार के गाजर होते हैं जो यहाँ पहाड़ में उगते हैं, उनका टेस्ट ही अलग होता है। So both the pink guava and the baby carrots have very unique flavor in them. They are extremely tasty and very different than the others. So apart from strawberries, which is of course the highlight, also do try these two and if possible take away home. Moving on. तो अब हम आ गए बगीचा कॉर्नर और यहाँ पे 3 तरह से स्ट्रॉबेरीज उगाए जाते हैं। गमले पर उगाए जाते हैं, ज़मीन से ऊपर उठाकर उगाए जाते हैं और ज़मीन में उगाए जाते हैं। यहाँ पे प्लकिंग करना भी अलाउड है। मिनिमम चार्जेस लगते हैं 500 से 1000 के बीच। और इधर का स्ट्रॉबेरी क्रीम ज़रूर ट्राई करिएगा, वेरी वेरी टेस्टी। खाने का ऑप्शन भी इधर है, बट आई हैड बेटर ऑप्शन सो आई स्किप दैट, बट द स्ट्रॉबेरी क्रीम इज़ वर्थ ट्राई। और फिर हम बढ़ चले महाबलेश्वर के लिए। This brings an end to the 3rd episode. In the 4th one we will see few really scenic places. I'm sure you will love it. And if you like this video, as a token of appreciation, do like and subscribe, as our team does a lot of hard work to bring out these places in front of you. Travel more, stay positive, and see you soon in the next episode.